सो हाय गाइस, एक नया वीडियो है जिसमें बेसिकली मैं जो मेरे ऑब्जर्वेशन है थार की फ्यूल इकॉनमी के बारे में उस पर थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। तो जैसे भी आप देख रहे हो, मैं लास्ट 20 किलोमीटर से चल रहा हूँ। एसी ऑन है हीटर मोड पे, और ये 24 का एवरेज दिखा रही है क्रूज़ कंट्रोल पे, 60 की स्पीड पे। तो ऑब्वियसली इतना नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं देती है। नॉर्मल अगर आप अब पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं कि नॉर्मली कितना देती है। तो अगर आप 80-90 चलाते हो, 100 चलाते हो, तो यूजुअली इस पर दिखाती 15 है और दे रही होती है 13, है ना, या दिखा रही होगी 16 और देगी 14। यूजुअली 2 या 2.5 किलोमीटर पर लीटर का इसमें डिफरेंस रहता है थार में ना, MID से। सो नॉर्मल जो मैंने आपको एवरेज बताया कि 12, 13, 14 रहेगा आपका हाईवे पे, और सिटी में जब 12 दिखा रही होगी तो 10 दे रही होगी, या 13 दिखा रही होगी तो 11 दे रही होगी। बहुत आराम से चलाओगे तो 14 दिखाएगी और 12 देगी। तो सिटी में 10 से 12 के बीच आपका एवरेज रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट की, 2.2 लीटर डीजल। तो ये बात तो हमारी ये हो गई, पर फिर ये इतनी कम स्पीड पे इतना बढ़िया एवरेज कैसे दे रही है? जबकि अगर आप देखो तो अभी ये 4th गियर में है, मैंने मैनुअल करके दिखाया आपको। तो इतना बढ़िया एवरेज कैसे दे रही है? इसका ना बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है, इसका एरोडायनेमिक्स। जैसे अगर आप देखो थार की जो विंड स्क्रीन है एकदम खड़ी है, इवन कंपेयर टू जीप रैंगलर। अगर आप जीप रैंगलर की कभी देखोगे ना विंड स्क्रीन, तो बड़ी ही एक उसमें मतलब कंपेयर टू थार थोड़ा वो स्लैंटेड है, थोड़ा ऑब्लिक एंगल पर है, एकदम ऐसी सीधी खड़ी नहीं है। तो इसकी वजह से थार का ना एरोडायनेमिक्स बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और जितना आप तेज़ जाओगे, जैसे इसमें 6ठी गियर पे अगर आप जाओ तो आप अराउंड 1700-1600 RPM कर रहे होते 100 की स्पीड पे। तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया एवरेज देना चाहिए। 1600 RPM अगर आप चल रहे हो तो फिर तो बढ़िया एवरेज आना चाहिए। जैसे अभी हम ऑलरेडी 1700 करीब चल रहे हैं RPM, और 24.2 है, इंक्रीजिंग है। तो फिर तो 100 पे भी ऐसा होना चाहिए। बट प्रॉब्लम यही आती है कि इसका एरोडायनेमिक्स 100 पे इतना ख़राब हो जाता है कि इंजन एफिशिएंट रहता ही नहीं है। और एरोडायनेमिक्स का क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने देखा होगा आजकल जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ i20 है, बलिनो है, ये सब है, इनके फ्रंट बम्पर के नीचे ना एक रबर की लिप लगी होती है। तो वो लिप का क्या कारण होता है लिप लगाने का, कि जो एक रबर का, जैसे आप मान लो करीब इतना 1.5-2 इंच का एक स्ट्रिप लगी होती है, उसको लिप कहते हैं। तो उसका लगाने का कारण ये होता है ताकि जो हवा है जब वो गाड़ी के नीचे से जाए तो वो स्मूथली जाए अंडर बॉडी, क्योंकि अनइवन होती है, कहीं पे गैप होता है, कहीं गैप नहीं होता है, कहीं कुछ उभरा होता है। तो उन सब चीज़ों में वो हवा टकराए ना और ड्रैग ना प्रोड्यूस करे। तो आप सोच रहे हो बॉडी के नीचे हल्के बहुत जो अंडुलेशंस हैं, जो गाड़ी के डिज़ाइन में अंडुलेशंस हैं, उनको काउंटर करने के लिए लिप लगाइए कि भाई गाड़ी एक लैमिनार फ्लो में जाए। और यहाँ हमारी थार है जो एकदम खड़ी, एकदम विंड स्क्रीन लेके चल रही है 100 की स्पीड पर। तो कितना ड्रैग प्रोड्यूस होगा? ऊपर से जैसे मैं इस गाड़ी का दिखा रहा हूँ, 24.4 दिखा रहा है ये, 20 तो मिनिमम दे रही होगी इस टाइम पे अगर टैंक फुल करेंगे ना। और मेरी गाड़ी में टायर्स भी चौड़े लगे हैं, 285 लगे हैं टायर्स भी, उसके बाद भी एवरेज दिखाई दो, क्योंकि इस टाइम पे ड्रैग बहुत कम है। तो हालांकि टॉप गियर में नहीं है, हालांकि RPM बहुत कम नहीं है, पर फिर भी इतना बढ़िया ये हमें एवरेज निकाल के दे रही है। तो फिर थार का जो मैंने दिखा, अगर आपको बेस्ट एवरेज निकालना है और हाईवे पे विद इन रीजनेबल स्पीड अगर क्रूज़ करना है, तो जो सबसे बढ़िया है वो 5th गियर में आप 80 पे लगाओ ऑटोमेटिक में। और अगर आपके पास मैनुअल है तो आप यही काम 6th गियर में कर सकते हो कि 80 की स्पीड पे आप 6 में डाल दो। और अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा लग नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको आराम से चला सकते हो और बढ़िया एवरेज निकाल सकते हो। ऑटोमेटिक में आपको ये 5th में करना पड़ेगा, क्योंकि 80 पे तो 6 में लगती नहीं है। तो आप 80 में 5th पे लगाओ और उसको चलाओ, तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा बिटवीन एवरेज और एक रीज़नेबल स्पीड का ना। बिकॉज आप ऐसे तो है नहीं कि आप 60 पे आप हाईवे पे निकल जाओगे और 600 किलोमीटर कवर कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ना जो थार का एरोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज़ है उसको काउंटर करने के लिए हमें एक रीजनेबल स्पीड जो लगती है मुझे, मेरे हिसाब से वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है। आप 80 पे चलाओ ऑटोमेटिक में 5th पे, मैनुअल में 6 पे, और आपको एवरेज भी सही मिलेगा और आपकी स्पीड भी डिसेंट रहेगी, आप थोड़ा डिस्टेंस भी अच्छा कवर कर पाओगे। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। बाकी एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे स्टॉक जो टायर आते हैं 255, 65, 18 वर्सेस जो मैंने अब लगवाया 285, 60, 18, तो टायर्स थोड़े ऊंचे भी हुए हैं, थोड़े चौड़े भी हुए हैं, और हेवी तो ऑब्वियसली हुए ही हैं 2-4 किलो। तो उससे मुझे ऑलरेडी 1-1.5 किलोमीटर का मिनिमम फ़र्क पड़ा है
और एक्चुअल में, तो मीटर पे तो करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है, पर एक्चुअल में 1.5 किलोमीटर मिनिमम फ़र्क पड़ा है मुझे, हाईवे एज वेल एज सिटी। तो ये चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप टायर अपग्रेड करा रहे हो तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लिफ्ट किट लगा रहे हो जैसे मैंने लगा रखी है, तो उसमें भी ये होता है कि गाड़ी ऊंची होती है, ज़्यादा हवा नीचे पास होगी, ज़्यादा ड्रैग प्रोड्यूस होगा, तो ये एक और रीज़न होता है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा दैट इज़ योर स्पीड एंड उसका रिलेटेड जो ड्रैग प्रोड्यूस होता है एयर का। तो ये मेरा बेसिक सा मेरे को लगा कि शेयर करता हूँ ये इन्फो। और आपको कैसा लगा, आपके कुछ कमेंट्स हो या कुछ ऐसा जो मैंने गलत बोला हो जो आप करेक्ट करना चाह रहे हो तो प्लीज़ बताना, और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।